ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में नवंबर का महीना कैसा रहेगा तुला राशि वालों का, इस पे मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अब यह किस आधार पे बताया जा सकता है, वह होता है ग्रहों के गोचर, ग्रहों की युति, नक्षत्रों के परिवर्तन, ग्रहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर दृष्टि, ग्रहों का किस घर में कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों का और भी छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिनकी अध्ययन करके यह बताया जा सकता है कि आपका कैसा होगा नवंबर का महीना तुला राशि वालों। यदि व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा वह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पे आधारित है। व्यक्तिगत तौर पर जानने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति थी और वर्तमान समय में ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों का गणना करके आपके बारे में विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया जा सकता है। एक बात और, यदि कुंडली में आपको कुछ विशेष वस्तु, स्थान या किसी चीज की आवश्यकता है और आपकी कुंडली में वैसा योग नहीं दिख रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या आप निराश हो जाएंगे? नहीं। ईश्वर का आराधना करके यदि भागीरथी गंगा को पृथ्वी पे ला सकते हैं, यदि बड़े बड़े तपस्वी पूजा पाठ करके ईश्वर का आशीर्वाद वरदान प्राप्त कर सकते हैं, तो आप भी ईश्वर से वह वस्तु, वह चीज वो प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपकी अभिलाषा है और आपकी कुंडली में उसका योग नहीं है। आप नहीं चाहते हैं खुद करना, आपके लिए कठिन है तपस्या करना, तो आप हमारे द्वारा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हमारे कार्यालय पे हर दिन नौ ग्रहों की शांति का पूजा और विशेष जिसकी अनुकंपा होती है उसका भी उसके नाम और गोत्र के अनुसार पूजा पाठ चलता रहता है। आप भी करा सकते हैं और उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो नवंबर का महीना कैसा रहेगा तुला राशि वालों, और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। वह उपाय यदि आप कर लेंगे तो आपकी परेशानियों में समझिए कि 90% 95% तक की कमी आ जाएगी, क्योंकि उपाय वह मेडिसिन है जो आपको लेने पे आराम मिलता है, आपको लेने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नवंबर का राशिफल सिर्फ मैं ग्रहों के हिसाब से बताऊंगा, आप समझिए। नवंबर का महीना तुला राशि वालों आपके लिए सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। वह कैसे? सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके प्रथम भाव में रहेगा, यानी कि नीच अवस्था में रहेगा। अतः इस अवधि में सूर्य आपको कुछ प्रतिकूल परिणाम दे सकते हैं। वहीं 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में सूर्य आपको औसत अवसर से, जितना औसत स्तर होता है ना, उससे भी अच्छे परिणाम दे देंगे। या फिर आप समझिए सूर्य के परिणाम आपको एकदम ऐसे रिजल्ट दे देंगे कि आपको आश्चर्य हो जाएगा। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके दूसरे भाव में, यानी कि अपने ही राशि में रहेगा। सामान्य तौर पर मंगल के इस गोचर को दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते मंगल आपको मिले जुले या औसत परिणाम देंगे ही। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं बृहस्पति का गोचर उच्च अवस्था में आपके कर्म स्थान पर है। ऐसे में बृहस्पति भी औसत या औसत से बहुत हद तक बेहतर परिणाम आपको देंगे। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने के ज्यादातर समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं शनि ग्रह का गोचर भी आपको इस महीने काफी हद तक अच्छे परिणाम देंगे। राहु के गोचर जो आप कुंभ राशि में है, वो अनुकूलता की उम्मीद आपको बिल्कुल मत रखिएगा, लेकिन केतु के गोचर से आपको समान तौर पर अनुकूल परिणाम मिल जाएगा। इन सभी ग्रहों की स्थिति को देखकर हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह महीना काफी हद तक आपके लिए अनुकूल परिणाम देगा। यद्यप कभी कभी कुछ छोटी मोटी विसंगतियां आ जाएंगी,
लेकिन ज़्यादातर ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा, उनका अच्छा परिणाम आपको मिलता रहेगा। बस इसको और भी प्रभावी करने के लिए मैं आपको 3 उपाय बता रहा हूँ, यह इस महीने आप कर लीजिएगा। पहला, इस महीने गुड़ का सेवन आप मत कीजिएगा। दूसरा, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और तीसरा, माथे पर नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। इससे आपकी जो भी थोड़ी बहुत नकारात्मकता थी वह भी दूर हो जाएगी और आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए जिससे तुला राशि से संबंधित लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।